Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll start 12A of book D1 8th edition, and this chapter is related with the parameter and area of 2D shapes, जिसमें आपके पास rectangles आ जाते हैं, triangles आ जाते हैं, trapezium and different kind of shapes. अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग फार्मूलाज लिख लेते हैं. जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, आई विल राइट डाउन द फार्मूलाज. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई विद हाइट. अब हाइट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैविंग अ ट्राइंगल, उसमें आपके पास जो परपेंडिकुलर है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर. और जहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, स्लांटेड साइड, इसको आप नहीं लेंगे. सो दिस इज़ योर परपेंडिकुलर. तो ये आपके पास क्या है? हाइट है. और आपके पास द अदर वन साइड इज़ योर बेस. ठीक हो गया. अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आपके पास होता है a प्लस बी प्लस सी, मीन सम ऑफ ऑल द साइड. दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ c. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास यही वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे, सो वी विल वर्किंग ऑन दिस. अच्छा, अब आपके पास है कन्वर्जेंट ऑफ यूनिट्स. कन्वर्जेंट ऑफ यूनिट में वी नो दैट इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर. सो दैट मीन अगर आपको मीटर स्क्वेयर चाहिए, सो 1 मीटर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 100 का स्क्वेयर. 100 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 10,000 centimeter square. From big to small we always multiply, from small to big we always divide. Okay, same is the case over here. Question number 1, part A. Let's do the conversion. And in part A, this is 40 meter square in centimeter square. Centimeter square में आपने चेंज करना है. फ्रॉम बिग टू स्मॉल यू ऑलवेज मल्टीप्लाई. आप इसको लिख भी लें. हम क्या करते हैं, बिग हैं क्वांटिटीज़ और स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं. जब भी आप बिग से स्मॉल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. फॉर एग्जांपल 1 आवर में कितने हैं? 60 मिनट है. और इज़ अ बिगर यूनिट, मिनट इज़ अ स्मॉलर यूनिट. सो और से मिनट्स में जा रहे हैं, यू विल मल्टीप्लाई. स्मॉल से आप बिग में जा रहे हैं, सो यू ऑलवेज डिवाइड. डिवाइड किससे करना है? जो भी आपकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी. अब 40 मीटर स्क्वेयर है, सो मीटर स्क्वेयर को आपने सेंटीमीटर स्क्वेयर में चेंज करना है. सो मल्टीप्लाइड विद 10,000. सो योर आंसर इज़ 40 एंड आगे आप उसके 4 ज़ीरो लगा देंगे. दैट मीन्स दैट इज़ डन. ओके जी. पार्ट बी इज़, बी में आपके पास है 89.2 मीटर स्क्वेयर. इसको भी आपने सेंटीमीटर स्क्वेयर में चेंज करना है. सो सेम इज़ द केस. 89.2 मल्टीप्लाई विद 10,000. अच्छा जी, अब ये एक पॉइंट डेसिमल जो है वो आपके पास इस 1 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बाकी नंबर्स हैं वो इसके साथ आ जाएंगे. और यह डेसिमल में आपके पास होता है कि आपने मूव करना होता है. वन पोजीशन पे ये एक डेसिमल कट हो गया. सो आपके पास कितने और नंबर्स हैं? 1 2 3 3 आपके पास आपने नंबर ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं. 1 2 3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके. The next one is part C. Part C is 0.03 meter square into, again this is in centimeter. अच्छा, सारे ही सेंटीमीटर में कन्वर्जेंट है. So 0.03 multiply with 10,000. 1 2 3 4. कितने यूनिट्स आपके पास आगे जाने हैं? 1 and 2. 1 and 2 आगे हो गए और उसके बाद 4 यूनिट जाने हैं. तो दैट मीन 2 ज़ीरोज़ आप एक्स्ट्रा लगाएंगे, इसमें आपके पास आ जाएगा. और ये जो स्टार्टिंग वाले ज़ीरोज़ होते हैं, जो भी किसी नॉन ज़ीरो नंबर से पहले वाले ज़ीरो होते हैं, दैट यू विल नॉट राइट. 2 ज़ीरोज़ इस 2 डेसिमल से कट ऑन हो गए. सो आपके पास 2 नंबर्स रह गए. सेंटीमीटर स्क्वेयर. पार्ट डी इज़, दैट इज़ 5.176 मीटर स्क्वेयर इन सेंटीमीटर स्क्वेयर. So again 5.176 into 10,000. So ये आपके पास आ जाएगा. डेसिमल मूव करना है. 1 2 3 और 1 ज़ीरो आपके पास इसके साथ हम ऐड कर देंगे. 15176 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके जी. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 259 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड इट्स लेंथ इज़ 18.5. फाइंड इट्स ब्रेथ एंड इट्स पैरामीटर. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है. जो चीज़ें गिवन है पहले आप वो मेंशन कर लें. एरिया गिवन है, दैट इज़ 259 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सेकंड थिंग हमारे पास लेंथ गिवन है. इट्स लेंथ इज़ 18.5 सेंटीमीटर.
हमने फाइंड आउट क्या करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब दिस इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब जो भी चीज़ गिवन है वो आप उसकी पोजीशन में लगाएंगे। 259 दिस इज इक्वल टू लेंथ इज 18.5 एंड ब्रेथ यू हैव टू फाइंड। दिस इज मल्टीप्लाइंग ओवर हियर, व्हेन यू विल शिफ्ट ऑन द अदर साइड it will be divide. So from here we will get an answer 259 divided by 18.5. So हम इसका आंसर फिगर आउट करते हैं कैलकुलेटर से। इट्स 259 डिवाइडेड बाय 18.5। सो आपके पास ब्रेथ का आंसर आ रहा है जनाब 14। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट ए जिसमें आपने ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया। पार्ट बी में आपने इसका फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आपके पास फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और हम जर्नली लिखते हैं 2l प्लस बी, या इसको आप एक्सटेंड करके लिखना चाहें तो 2l प्लस 2b। दोनों तरीक़ों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास if I'm using this one, the value of L is 18.5 and the value of breadth is 14। दोनों को ऐड कर लेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 18.5। सो इट इज़ 2 इंटू 32.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाइड विथ 2, सो द आंसर इज़ 51। एक सेकेंड, 32.5 मल्टीप्लाई विथ 2, ओके सॉरी इट्स 65। ओके, सेंटीमीटर, बिकॉज द पैरामीटर इज ऑलवेज इन सेंटीमीटर्स में। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स का फाइंड आउट करना है। जो ये परपेंडिकुलर साइड है, या आप इसको हाइट ले लें या आप इसको हाइट ले लें, इट्स डजेंट मैटर। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास वर्टिकल साइड होती है वो आपके पास क्या होती है, दैट इज़ योर हाइट। सो हमारे पास फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्ट ए है, हमने ट्राइंगल का फार्मूला एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। अब 1/2 एज इट इज़ आएगा, बेस आपके पास क्या है 1.5 है, आई एम टेकिंग इट एज बेस, एंड 4.2 इज़ योर हाइट। सिर्फ आपने आइडेंटिफाई कहाँ पे करना होता है जब इस टाइप की चीज़ आती है, और यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा। सो दिस इज़ योर हाइट, एंड हाइट आपके पास जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है, दैट वन इज़ योर बेस। ठीक है, आप फिर इस केस में आप इस वाली साइड को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो आप इसको बेस कंसिडर नहीं कर सकते। द डिफरेंस इज़ ओनली दैट। ओके जी, 1.5 दैट इज़ 0.5 इंटू 1.5 into 4.2. So the answer is 3.15 centimeter square. Okay, the next part is part B. Part B में आपके पास again we are using the same formula. 1/2 area is equal to 1/2 base into height pH. 1/2 base आपके पास है 6, height आपके पास है 4.5, कटिंग हो सकती है 3 into 4.5, so the answer is 13.5 centimeter square. So that is it for today. See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.